अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्विकली डिबंक करने लगे हैं CSS 2024 के ऐसे पेपर को। इसमें हम सब पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन सा किस तरह का ऐसे था और स्टेटमेंट का मतलब क्या था। तो उससे मतलब ये वन बाय वन डिस्कस करने से पहले अगर मैं इस पूरे पेपर को एक लाइन में समराइज़ करूं तो आई विल से व्हाट एन ईजी पेपर इट वाज। मतलब इसमें मुझे लगता है जिन्होंने सही से तैयारी की थी, हर एस्पिरेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी जो वो ईजिली चूज़ कर सकते थे और ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे। खैर, लेट्स डिबंक इट। द वेरी फर्स्ट वन वाज होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। ये बेसिकली एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। आपने इसकी फेवर में भी बात करनी थी और इसकी अगेंस्ट भी बात करनी थी। कुछ ज़्यादा पॉइंट इसकी फेवर में देने थे और कुछ पॉइंट इसकी जो है वो अगेंस्ट देने थे, एंटीथीसिस भी देना था। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि होप इज़ द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर। इन जो उम्मीद है वो सबसे अहम तरीन, सबसे ताकतवर तरीन मोटिवेटर है किसमें? ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद सीपेक एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वार फ्रंट्स। ये जो आईमैक है, इंडो मिडल ईस्ट यूरोप है, ये अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और इसकी काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी, तो फॉर श्योर ये तो आना ही आना था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सीपेक और आईमैक, इन दोनों का हमने एक तरह से कंपैरिजन करना है। एनालिटिकल ऐसे है ये, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है, एम्स को डिस्कस करना है और डिफरेंट इनके डोमेन्स को डिस्कस करना है और देन इनको डिस्कस करना है इन अ सेंस ऑफ कि ये न्यू वार फ्रंट्स कैसे हैं। क्योंकि हमारे जो है वो ऐसे स्टेटमेंट का मतलब ही यही है ना कि सीपेक एंड आईमैक आर न्यू जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड्स। ठीक है, ये नए बैटल ग्राउंड्स हैं, तो ये कैसे हैं? ठीक है, इसके लिए कुछ रीजंस प्रोवाइड करनी थी। देन द पावर ऑफ प्रोपागेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। ये प्रोपागेंडा की जो ताकत है और मुस्लिम जो दुनिया है उसकी बात करनी है। इसमें जो पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता था वो वार ऑन गाज़ा है कि किस तरह से वहाँ पे जो वेस्ट मीडिया है वो इसराइल को इनोसेंट शो करता है और ये प्रोपागेंडा का सारा मतलब वो सीन जो है डिस्कस किया जा सकता था। ये एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल बोथ वे में डील किया जा सकता था। और ऐसे स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली ये था कि प्रोपागेंडा जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब ये जो है बहुत एक अहम बात है कि वो लाजमी तौर पर मुस्लिम की जो दुनिया है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है। ठीक है, देन फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमिक्स। यानी ये हमारे पास एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल बोथ वे में पहली बार डील किया जा सकता था और इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि अगर हम फॉसिल फ्यूल से दूर चले जाते हैं, लाइक शिफ्टिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो इट प्रेजेंट्स डिफ़िकल्टीज़ फॉर अरब इकोनॉमिक्स। फॉर श्योर ना, मतलब अगर हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाते हैं तो अरब ममालिक के लिए मुश्किलात तो आएंगी ना। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट ही फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स पे है। तो अगर हम दुनिया उनसे लेगी ही नहीं, हम उनसे दूर चले जाएंगे तो उनके लिए मुश्किलात तो आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करना था। और उसके बाद प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, हमने इस पे आर्गुमेंट जो है वो प्रोवाइड करने थे। दोनों को सेपरेटली डिस्कस करना था कि प्रैग्मेटिज्म को किस तरह से हम कह सकते हैं, एक तरफ प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स को और दूसरी तरफ पैशन इन पॉलिटिक्स को, इन दोनों को डील करना था। और वर्सेस है मतलब इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो हमने इस पे बेसिकली डिस्कशन करनी थी। और अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो इसका मतलब था दिस ऐसे विल डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड एंथुजियाज्म इन पॉलिटिकल लाइफ। यानी हमने उनका इंपॉर्टेंस देखनी है ना कि प्रैक्टिकलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है और जो पुरजोश रहने की, जोश जज्बे की कितनी इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था ब्रिक्स एंड पाकिस्तान, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो ये बेसिकली एनालिटिकल एक्सपोजिटरी बोथ जो है वेज में इसको डील किया जा सकता था। और ये इसने बेसिकली मतलब क्या था इसका कि दिस ऐसे विल असेस वेदर कि क्या ब्रिक्स मेंबरशिप कैन एड पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल। ठीक है, मतलब देखो कि अगर ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है पाकिस्तान और मतलब अगर उसकी मेंबरशिप पाकिस्तान के पास है या होगी, तो क्या वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको ठीक करने में मददगार साबित होंगी? क्या वो इकोनॉमिक रिवाइवल में हेल्प करेंगी या नहीं? ठीक है, तो एसेंस में इसको डिस्कस करना था।
देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, एआई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि आप इसकी फेवर में भी बात कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी, बल्कि करनी है कुछ थीसिस प्रोवाइड करना और एंटी थीसिस भी होगा इसका, ठीक है, आर्गुमेंट फेवर में भी और इसके अगेंस्ट भी। और एआई लाइक इसका मतलब ये है कि एआई माइट स्टीफल द क्रिएटिविटी ऑफ पर्सन, के एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंसान की जो क्रिएटिविटी है ना उसको रोक सकते हैं, उसमें मतलब जो है मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते थे। देन पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, यानी पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है और उसकी तरफ जो पाथ वे है कि किस तरह जाया जा सकता है, तो ये एक्सपोजिटरी या परसुएसिव बोथ वे में डील किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ फैक्ट्स वगैरह इसमें प्रोवाइड करने हैं और इसका मतलब ये है कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर वेरियस एवेन्यूज़ फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक सक्सेस, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से सक्सेसफुल हो सकती है, इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। और किन चीज़ों से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, उन सारी चीज़ों को इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली था तो एक्सपोजिटरी एनालिटिकल ऐसे ही, यहाँ पे नीचे आई फॉरगॉट टू चेंज द डिटेल्स ऑफ इट, वेल लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इसमें ग्लोबलाइजेशन और नेशनल इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना था कि किस तरह से ये आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे के, तो इस वे में इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 2023 में भी आया, 2023 स्पेशल में, ठीक है। तो ये एक्सपोजिटरी एनालिटिकल बोथ वे में डील किया जा सकता था और इसका मतलब ये था कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी, कि गवर्नेंस और सोसाइटी पे उसके बुरे असरात हैं, ठीक है, और उसके जो असरात हैं बेसिकली हमने उनको ही डिस्कस करना था। एंड दैट्स इट। आई होप कि ये कुछ समझ आ गई होगी। और अगर इफ़ यू गाइज वांट कि इन सारे टॉपिक्स की आपको आउटलाइंस मिल जाएं, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल प्रिपेयर द आउटलाइंस ऑफ दीज एसेस फॉर यू गाइज और मैं जल्दी शेयर करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।